वॉइस ऑफ पंजाब की जर्नी ऐसी रही कि एक डोगरा लड़की जो डोगरी बोलने वाली, इसके घर में कभी पंजाबी बोली ना गई हो और मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब लाइक हमारे एरिया में डोगरी पंजाबी का मिक्सचर रहता है, बट टिपिकल वो लैंग्वेज को बोलना टफ लगता है हमें। मुझे कॉल आया जी हम ना महामुकाबला कर रहे हैं एंड महामुकाबला का फॉर्मेट है कि 5 इयर्स के विनर्स, फाइनलिस्ट एंड न्यू कमर्स, उनके बीच में कंपटीशन। कहते आप करना चाहोगे? एक अलग सा नया मौका है। मैं कह रहा तब नहीं जिताया, अब महामुकाबला में कहाँ जीतूंगी मैं। फिर वो जो बनी बनाई थी, पंजाब में थोड़ा लोग जानने लगे थे, मिट्टी हो जानी है। तो मम्मी मेरी ने वही जो मैंने आपको पहले बोला कि जो दिखता है वही बिकता है, दिखते रहोगे तो छाए रहोगे। मम्मी ने कहा ट्राई करना। मैंने कहा मम्मी यार अगर एलिमिनेट कर दिया ना उन्होंने तो फिर जीरो हो जाएगी इमेज। पिछली बार की जो मेरी गलतियां थी कि मैं एक ही जॉनरा में परफॉर्म कर रही थी, मैं वर्सेटैलिटी अपनी नहीं दिखा पाई थी। मैंने इस बार वो थोड़ा सा फंडा ट्राई किया कि मुझे डिफरेंट जॉनर्स में परफॉर्म करना है। लाइक रोमांटिक भी परफॉर्म करना है, फोक भी परफॉर्म करना है, सैड भी, हर चीज में हर मूड का सॉन्ग परफॉर्म करना है। मैंने बैक टू बैक मुझे बेस्ट कमेंट्स मिलते रहे, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे, स्टैंडिंग ओवेशंस मिलती रही। एंड में मैंने ही वो शो जीता एंड दैट वाज महामुकाबला। महामुकाबला का एक क्रेजी अलग था क्योंकि आप नॉर्मल वाला जीतते हो ना तो उसमें ठीक है, मतलब वही आपके वाले ही कंटेंटर्स आते हैं, आपके वाले कंटेस्टेंट्स आते हैं। लेकिन जब आप फाइनलिस्ट जो ऑलरेडी दिग्गज हैं सारे, उनके साथ लड़ते हो तो वो जीतने का मजा है कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट हम बोल सकते हैं और बहुत टाइम से स्केड्यूल था ये। वी हैव सोनाली डोगरा विद अस। हेलो जी। हाय, हेलो हेलो, थैंक यू सो मच, फाइनली वी आर डूइंग दिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड वो जो थोड़ा डिले हुआ है ना, सॉरी फॉर दैट। नो, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। सोनाली, आपको जम्मू कश्मीर में तकरीबन लोग जानते हैं एंड बियॉन्ड भी बहुत लोग जानते हैं। सोनाली डोगरा बियॉन्ड द माइक, बियॉन्ड द स्टेज कैसी हैं आज, उसके बारे में हम बात करेंगे। हु इज सोनाली डोगरा विदाउट अ सिंगर और विदाउट अ माइक? वेरी शाय एंड रिजर्व रहने वाली, जो कि मतलब लाइक शुरू से जैसा रहा मेरा, बट मतलब अपनी चीजों को शेयर नहीं करना, मन में रखना और थोड़ा सा शांत रहना। बट जब फिर यहाँ आ जाए तो फिर भयंकर वाला रूप भी है, बट मतलब लाइक रिजर्व। ओके ओके। आपका बचपन कैसा बीता? बहुत अच्छा, बहुत लाडली रही हूँ, अकेली बहन 2 भाइयों की। तो बड़ी पैम्पर्ड रही हूँ। यस। आप मुझे अपनी जगह, अपनी रूट्स जहाँ पे आप पैदा हुए उसके बारे में थोड़ा बताएं एंड विद कनेक्ट टू जम्मू, क्या सोचते हैं? मैं जम्मू में ही पैदा हुई हूँ और वैसे बेसिकली मेरे जो दादी का घर है वो उधमपुर में है। अच्छा। और मेरे कुछ ताया जी जो हैं, 2 ताया जी मेरे बटोत में भी रहते हैं और नानी घर मेरा जम्मू में ही है। तो मम्मी इज फ्रॉम जम्मू, बट मेरा दोनों भाइयों का बर्थ जो है वो उधमपुर में हुआ, बट मैं जम्मू में ही बॉर्न हुई। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये रहा कि शुरू से जम्मू में रहना और सिटी एरिया में रहना, सो मेरे लिए थोड़ा सा एक बेस्ट पार्ट वो रहा कि मैंने हर चीज जो है वो अपनी जम्मू से ही स्टार्ट की। ओके। आप जम्मू को कैसा देखते हैं? जम्मू मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं अगर आज कुछ भी अचीव कर पाई हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ जम्मू। और जम्मू की मतलब एक डोगरी भाषा ने एक नाम दिया। डोगरी भाषा ने मुझे नॉट ओनली इन जम्मू, जम्मू के बाहर भी एक पहचान दिलाई। लाइक वो अगर पंजाब में हो तो बेशक मैंने वहाँ पंजाबी गाकर गाया, लेकिन स्टिल जम्मू की होने के बावजूद मैंने पंजाब का टाइटल जम्मू के नाम लाया, अगेन जम्मू को क्रेडिट जाता है। एंड उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंसेस दी, वो भी जम्मू के कुछ डोगरी परफॉर्मेंसेस। फर्स्ट टाइम मैंने जापान में परफॉर्म किया था, तो वो हमने अपना जम्मू कश्मीर का डाइवर्स कल्चर जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। एंड उसके बाद दुबई में मतलब बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैंने अपने जम्मू को जो है वो मतलब अपनी भाषा को जो है वहाँ रिप्रेजेंट किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुझे
मुझे बताओगे कि मतलब बाहर के आपने सिटीज के साथ बहुत इंटरेक्शन की है, जी। जम्मू कश्मीर को लोग बाहर कैसे देखते हैं? पहले कैसे पहले की हाँ। हाँ, पहले पुरानी बात सुनाऊँ तो मैं 2007 में वॉइस ऑफ इंडिया के लिए सेलेक्ट हुई थी, जो कि स्टार प्लस के लिए था। हुँ। तो मैं खुद भी बड़ी नई थी इन चीज़ों के लिए, तो मैं जब बॉम्बे गई, तो बॉम्बे में लोगों को लगता था जम्मू में बर्फ़ पड़ती है एंड उसके बाद लोगों को लगता था कश्मीर, मतलब लाइक ओनली कश्मीर, हुँ। नॉट जम्मू, कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। उनको लगता है आप कश्मीरी लड़की है, ये है। मैंने कहा नहीं, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं जम्मू वाली हूँ। हुँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक ही है, हुँ। बट जम्मू और कश्मीर का हाँ, डिस्टेंस कितना, बिल्कुल, वो भी तो देखिए आप। बिल्कुल। फिर उनको बताना पड़ता था 300 समथिंग किलोमीटर्स हुँ। जम्मू दूर है कश्मीर से। फिर उनको थोड़ा-सा उन चीज़ों में आके फाइनली अब लोगों को पता चल गया कि जम्मू की अपनी एक पहचान है। हाँ, तो बिल्कुल। अब तो एक अलग रुतबा है, अलग एक पहचान है, बट कुछ समय पहले की बात करूँ तो ओनली नहीं था, कश्मीर। ओनली कश्मीर। और ये चीज़ जो सिंगिंग कम्युनिटी है या फिर जो आर्टिस्ट कम्युनिटी जी। है, जम्मू में और अभी के जम्मू में और पहले के जम्मू में कुछ डिफरेंस दिखता है आपको कि नहीं? आर्टिस्ट को लेकर? हाँ। हाँ, बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर मैं अपने जितने जम्मू के आर्टिस्ट हैं, उनकी डोगरी भाषा को लेकर उनके इनिशिएटिव की बात करूँ, तो पहले लोगों ने सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं था। तो पहले लोगों को टीवी पे परफ़ॉर्म करना पड़ता था और हम लोग टीवी पे ही देखते भी हुँ, थे। हुँ, हुँ। एंड इनफैक्ट मैं पहले लोगों की क्या बात करूँ, मैं भी उन्हीं में से हूँ। हुँ। मैंने भी अपनी जर्नी टीवी से स्टार्ट टीवी की से। है हुँ। और सोशल मीडिया तो अभी एक हाइप क्रिएट हुआ है। हुँ। बट उससे पहले मैंने जितना देखा, डोगरी को लेकर लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। हुँ। डोगरी को लेकर लोगों ने चाहे वो पोएट्री में हो, चाहे वो आर्टिस्ट कोई भी आर्ट फील्ड में हो, कुछ भी हो, लोगों को लगा कि मतलब जितने भी आर्टिस्ट हों उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। बट आज सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ है कि आप एक गाना पोस्ट कर देते हैं अपने घर बैठे हुए और रातों-रात आप स्टार बन जाते हैं। सो आई थिंक दोनों चीज़ें जो है ना, हुँ। हालाँकि मज़े दोनों के अलग-अलग हैं। हाँ। टीवी का एक अलग क्रेज़ था, अलग मज़ा था, लोग टीवी ऑन करके टेक वन स्पेशली चैनल देखते देखते थे। थे, जेके हाँ, चैनल बिल्कुल। देखते थे, है ना? बट आज क्या हो गया, आजकल सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल पे आप अपनी न्यूज़ भी देख लेते हैं और बहुत सारा हिडन टैलेंट जो था, वो आपको जो है एकदम से बिल्कुल, देखने को मिला और उनको बिल्कुल, भी एक प्लेटफ़ॉर्म मिला। बिल्कुल। सो दोनों के अपने-अपने मज़े हैं, दोनों का एक अलग वो है। हुँ। लेकिन जब आपने शुरू किया था तब आर्टिस्ट कम्युनिटी या फिर सिंगिंग कम्युनिटी हुँ, या फिर ना इतना तवज्जो नहीं देते होंगे जम्मू वाले। यस, ट्रू। अब का सिनेरियो कैसा है? क्योंकि आप ज़्यादा इस फील्ड के जी। बारे में बता पाएँगे। जिस वक़्त मैंने स्टार्ट किया था, मेरे से भी पहले बहुत सीनियर कलाकार हैं, हुँ। जिनको बहुत एफ़र्ट्स करने पड़े, अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ा कि हमें इस फ़ील्ड में कंटिन्यू हुँ। करना है। तो जिनके तो पेरेंट्स समझदार थे, लाइक समझदार इन द सेंस कि जिनको लगा कि हाँ, हमारे बच्चे में जो टैलेंट है, उसी को आगे परस्यू करना चाहिए। बट कुछ पेरेंट्स ने बोला कि यार नहीं यार, इसमें कोई काम थोड़ी होता है, गाना या डांस करना या कुछ भी बिल्कुल। बजाना। ये कोई भी फ़ॉर्म मतलब लाइक आपका फ्यूचर नहीं है हुँ। इसमें। आपको एकेडमिक्स में ही आगे अपना कंटिन्यू हुँ, करना बिल्कुल। चाहिए। तो ये पेरेंट्स की मेंटालिटी थी कुछ वक़्त तक। बट आज एक इतना बड़ा चेंज है कि जब भी कभी मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँगी, मैं कभी स्टेज पर होती हूँ, तो अगर सपोज़ कोई मुझसे इंस्पायर हो रहा है, तो उनके पेरेंट्स आज आके यही बोलते हैं कि हमें आपकी तरह इन्हें भी सिंगर बनाना है। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज है एक आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए भी कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको वो लाइक एक दर्जा दिया जा रहा है कि आपकी तरह कोई बनना चाहता है। हुँ। सो ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल सेट हो रही हुँ। है। लेकिन ये एग्ज़ाम्पल तभी सेट हो पाई ना कि हमारे जो हमसे बड़े सीनियर्स थे, हाँ। उन्होंने इतनी मेहनत करी हाँ, है और दिखाया है कि ये सब हो बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल, हो पॉसिबल हो सकता है और उनकी वजह से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं अपनी लाइफ़ हुँ, में। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। छोटी सोनाली अभी सोनाली को देखती है तो क्या महसूस करती है? बड़ा प्राउड क्योंकि जब छोटी थी तो उस टाइम बिल्कुल पता नहीं था कि म्यूज़िक फ़ील्ड में आगे इस चीज़ में कोई प्रोफ़ेशन इसको बिल्कुल। चूज़ करूँगी। बट हाँ, कहीं न कहीं शुरू से ही ना भगवान को बहुत माना है। शुरू से उनमें बहुत यकीन रहा है कि जो भी माँगा उनसे और ऐसा नहीं कि माँगा ही सिर्फ़, उस पे काम भी किया, हुँ। हार्ड वर्क भी किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने, पापा ने, भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि जिस वक़्त की आप बात कर रहे हो कि आपने भी मुझे यही सवाल पूछा कि हुँ। मतलब लाइक जब आपने शुरू किया था उस बिल्कुल। टाइम पे क्या हुँ। माहौल था? अगर मेरे भी पेरेंट्स वैसे होते कि नहीं छोड़ो जी म्यूज़िक को नहीं हुँ। करना आगे, तो मैं भी आज पता नहीं क्या कर रही होती वैसे, बट हुँ। कुछ ना कुछ चलो अच्छा ही करती, हुँ। उस पे भी मुझे यकीन है कि अच्छा ही कर रही होती बट
इतना नाम शायद ना हो पाता जो मुझे मेरे म्यूजिक ने दिया, जो मुझे मेरी आवाज़ ने दिया। तो वो फैमिली के सपोर्ट से होता है, हमेशा फैमिली के सपोर्ट से होता है। तो मैंने बचपन में हमेशा वो मैनिफेस्ट किया है कि वैसे मुझे उस टाइम पता नहीं था मैनिफेस्ट करना होता है, ये तो अभी हम सुन रहे हैं। हाँ। बट उस टाइम पे यही है, किसी मंदिर में चले जाना। तो यही एक बार का मुझे याद है इंसिडेंट कि मैं पत्नी टॉप करला मंदिर है ना, देवता जी का मंदिर, मैं वहाँ गई तो मेरी फैमिली में सारे, जैसे मेरे बटोत में ताऊ जी का घर है, तो मैं छुट्टियों में वहाँ जाती रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मैं वहाँ चुनरी बांधते हुए देख रही थी कि वो हाँ, त्रिशूल पे मन्नत मन्नत के लिए। तो मैंने सोचा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मैंने किसी को पूछा, उन्होंने बोला कुछ चाहिए हो तो मांगना हो तो उसपे आप हाँ। नोट कर दो, देन आपको उसका वो मिलेगा, मतलब बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया, मैंने चुनरी बांधी, अरे भगवान मेरा नाम हो, ये हो, वो हो, ऐसे-ऐसे माँगा। और देखो कैसी बात होती है कि मुझे नहीं पता था नाम उस टाइम किस बात पे होना है, क्योंकि मैं नहीं गाती थी प्रोफेशनली, मैं स्कूल में गाती थी या जो भी है। बट ठीक है, मतलब शायद भगवान पास होके सुनते हैं आपकी, इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही रहेगी। बिल्कुल। सो मैंने भी शायद पॉजिटिव सोचा उस टाइम, और ब्लेसिंग्स थी मेरे पेरेंट्स की, और जितने लोग हमें सुनते हैं ना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स उनकी होती हैं। सो आई थिंक वो चीज़ें जो है ना, वो होती गई। वैसे-वैसे होती गई अच्छी-अच्छी। हुँ। और मेरी लाइफ में ना, मैं लकीली ना, मैं सच में, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना ये नहीं करना पड़ा कि रो के सुनाना पड़ा कि मुझे ना मेरी ये स्टोरी है या मेरी ये है, वो है। मुझे कभी लगा कि रोने वाला जो इंसान है ना, वो अपने आप में खुद हार गया होता है। मुझे लगता है कि अगर आप में कभी लाइफ में हर्डल्स, तो सबकी लाइफ में आते हैं। हुँ, आप कौन ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में हर्डल्स ना हो? बिल्कुल। और हर्डल्स ना हो, स्ट्रगल ना करना पड़े, तो मज़ा किस बात का? कुछ भी अचीव करने का कोई मज़ा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ भी हर्डल्स हैं, उसको भी हँसकर अगर आप लेते हैं ना, आई थिंक वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ट्रू। अम, 2 भाइयों की इकलौती बहन, जी। कैसे कन्विंस किया कि मुझे ये प्रोफेशनली जाना? क्योंकि मुझे लगता है कि जो बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होता है ना, तो पेरेंट्स और फैमिली बहुत चाहते होंगे कि वो सिक्योर रहे, यस। ज़्यादा बाहर को, जैसे बोलते हैं ना कि तप ना लगे उसको। यस। तो फिर ये सब कैसे? मैंने आपको यही चीज़ पहले बोली कि मुझे बिल्कुल कन्विंस नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट मुझे रोना पड़ता था कि मुझे नहीं जाना है कॉम्पिटिशन में। मतलब बचपन में मुझे कोई कॉम्पिटिशन होता था ना, तो मेरे पेरेंट्स वाज़ लाइक कि तुम में टैलेंट है यार, तुम क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहे हो? तुम्हें दिखाना चाहिए। तुम्हें अपने आप को, जब तक तुम अपना हुनर दिखाओगे नहीं, तो तुम उसको पॉलिश कैसे कर पाओगे? तुम्हें गलतियाँ कैसे पता चलेंगी? तुम कैसे सीखोगे इन चीज़ों से? तो मेरे पेरेंट्स से, मेरी मम्मा टचवुड वो बहुत इन चीज़ों में रहे हैं शुरू से। हमें स्कूल के टूर्स होते थे, उसमें सपोर्ट करना, साथ में चलना, भेजना, और हर एक एक्टिविटी में उन्होंने हमें एक्टिव रखा है। तो वो क्रेडिट हमारे पेरेंट्स को ही जाता है, जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ, एक तो कॉन्फिडेंस आ पाया, और दूसरी बात अचीव कर पाए हैं। जो भी 1% भी अगर कुछ अचीव किया है, तो वो सारा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है। और ऑब्वियसली गुरुजन, जिनकी वजह से हम सीखते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम सीखते हैं, उनका तो क्रेडिट जाता ही है। बट सबसे पहले पेरेंट्स, जिन्होंने, ये मेरी मदर ने मुझे ये चीज़ कही कि तुम घर बैठे रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं जानेगा। तुम अपने आप को जितना दिखाओगे ना, उतना तुम्हें मतलब एक अच्छा भी कर पाओगे, और अचीवमेंट्स भी आएँगे लाइफ में, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मैंने जम्मू में कभी भी कोई रियलिटी शो के लिए आते थे ना, ऑडिशंस के लिए, तो मेरी मम्मा और भाई, आकाश भैया मेरे जो बड़े ब्रदर है ना, वो बड़ा इस चीज़ में था। तो उसको कहीं पता चल जाता था कि यार कहीं कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसे फ़ोन कर देना, मम्मी गुड़िया को तैयार करो, इसको कॉम्पिटिशन में लेके जाना है। तो मैंने ऐसे सुबह-सुबह से उठना, यार नहीं यार मैंने नहीं जाना, बेइज़्ज़ती हो जानी है। अगर मैं हार गई तो सब लोग बोलेंगे कैसा गाया इसने, गंदा गाया ये वो। तो मतलब मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, जाना है, उठो। तो मतलब ये चीज़ें उनकी तरफ से मेरे में आएँगी। तो ऑटोमैटिकली मुझे कभी कन्विंस नहीं करना पड़ा, उल्टा वो मुझे करते थे कि चल भाई चल कॉम्पिटिशन में। काफ़ी रेयर केस है। हाँ। ओके। आपको याद है कि आपका फर्स्ट पेड इवेंट कैसा था, और क्या फीलिंग थी उस टाइम पे कि हाँ, चलो पैसे भी मिलते हैं इससे? अ, मुझे ना पेड प्रोफेशनल इवेंट तो नहीं याद कि मैंने कब किया था, बट हाँ, कहीं पर भी परफॉर्म किया ना, तो कुछ ना कुछ मिलता ही था। मतलब मैं पैसे लेकर आने वाली मुर्गी थी। मैं किसी कॉम्पिटिशन में जाती थी ना,
तो अगर प्राइज़ चलो लकीली आ जाते थे, कभी हुँ। सेकंड, कभी थर्ड, कभी फर्स्ट ऐसे रैंक्स रहे हैं। बट अगर सपोज़ कभी ना भी हो, तो ऑडियंस में से कोई उठ के आ जाता है, बच्चे आपने बहुत अच्छा गाया, लो पैसे। हुँ। तो मतलब कुछ ना कुछ मेरे हाथ में थमा के हाँ। मुझे घर मैं वापस आती थी। तो वो चीज़ें जो है ना, वो मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रही हैं शुरू से। हुँ। तो बट मैंने ना शुरू से जब भी मुझे कभी पैसे मिले ना, मैंने तब भी ये नहीं चीज़ सोची कि अब पैसे मिल रहे हैं तो हाय लालच की वज़ह से गाऊँ, नेवर। मुझे तब भी यही होता था कि यार अच्छा गाना है, पैसे मिले या ना मिले, रैंक कोई रहे या ना रहे, बट मैंने अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करना हुँ। है कि यार मेरे में ये टैलेंट है। ओके। बस शुरू से ये फ़ोकस रहा है मेरा। हुँ। और भगवान की दया से माता रानी ने इतनी कृपा रखी अपनी कि जब भी मैं किसी कॉम्पिटिशन में गई हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता था कि माता रानी साथ में है और मैंने बस गाना है। क्योंकि माता रानी मेरी मम्मी के रूप में ही मेरे साथ रहते हैं, हुँ। 24/7 मेरी मम्मा साथ रहते हैं। हुँ। किसी कॉम्पिटिशन में जाना हो, मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मैं कैसा गा रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है लोग आपका दिल रखने के लिए आपको बोलेंगे हुँ। कि बहुत अच्छा था, बहुत ये था। बट जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके लव्ड वन्स होते हैं ना, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करते। हुँ। वो आपको हमेशा आपकी गलतियाँ बताते हैं। तो मम्मी तो बता हमेशा देते थे वो कि अरे! बता देते ये नहीं थे। ठीक है, ये नहीं ठीक है? मम्मी तो मतलब गलत वाला ही बताते थे, अच्छा वाला तो बताते ही नहीं थे। मम्मी ने बस ये बताना, "तूने ये सुर नहीं अच्छा लगाया, हुँ। तूने ये नहीं अच्छा किया।" तो हुँ। फिर मुझे कहीं न कहीं होता था कि यार नेक्स्ट में मुझे अच्छा करना है। हुँ। तो बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मुझे कभी भी लो फ़ील होता था ना, तो मैं अपनी मम्मा को कॉल मतलब जैसे सपोज़ कई बार मम्मा ना हो साथ, मैंने फ़ोन करना, वॉइस ऑफ पंजाब में मैं गई थी, हुँ। तो वहाँ से तो वो भी मैं आपको सुनाऊँगी पूरी बात। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी कि जम्मू से निकल कर एक लड़की वॉइस हाँ। ऑफ पंजाब गई और वहाँ पे उन्होंने बहुत कमाल परफ़ॉर्म किया है, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, तो वो जर्नी कैसी थी? वॉइस ऑफ पंजाब की जर्नी ऐसी रही कि एक डोगरा लड़की जो डोगरी बोलने वाली, हुँ। जिसके घर में कभी पंजाबी बोली ना गई हो और मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब लाइक हमारे एरिया में डोगरी पंजाबी का मिक्सचर रहता है, हाँ। रहता है। बट टिपिकल वो लैंग्वेज को हाँ, बोलना टफ नहीं है, लगता है हाँ। हमें। तो मैं उसका ना थोड़ी चीज़ें रिलेट होती हैं। वो क्या होता है कि मैं बहुत सारे रियलिटी शोज़ में गई हूँ, हुँ। लेकिन मैं ना उस टाइम पे 2007 की बात है, हाँ, नहीं सॉरी 7 नहीं, अराउंड आई थिंक 10 हुँ। 2010-11 की बात है। मैं गई इंडियन आइडल में, तो इंडियन आइडल में मैं टॉप 15 कंटेस्टेंट्स हुँ। में रही। उसके बाद मैं वहाँ पे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिले, अच्छा खासा हुआ, बट पता नहीं क्या हुआ, जो भी उनका होता है अंदर से, हुँ, वो भी हुँ, हुँ, मुझे हुँ। स्टोरी नहीं पता है हुँ। कि बैक स्टोरी क्या है। बट चलो, उनको कई बार टीआरपी वाले कंटेस्टेंट्स भी चाहिए हुँ। होते हैं, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आई वाज़ वेरी लाइक अ गुड कंटेंडर या हुँ, कुछ भी हुँ, हुँ, ऐसा, हुँ, नहीं। हुँ। गलतियाँ सबकी होती हुँ, हैं। हुँ। मेबी मेरे में कोई रहे हों और मेरे से कोई बेटर हो। तो मैं जब वहाँ से वापस आई हुँ। एलिमिनेट होकर, हुँ। तो मैं थोड़ी-सी डिप्रेस्ड थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं होती थी। अब तो मैं ख़ैर बड़ी पॉज़िटिव हूँ। बट उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा ऐसे सोचने लगी, यार मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, मैं इंडियन आइडल में आगे तक जाना चाहती थी, हुँ। क्यों एलिमिनेट हो गई? समटाइम्स मुझे थोड़ा-सा लगा कि यार नहीं होना चाहिए था मुझे बाहर। बट मेरी कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद तो दूसरा दूसरा खुलता खुलता है, है। और वो भी बहुत बढ़िया वाला खुलता है। हुँ। तो मेरे लिए अपनी भाषा और अपने लाइक अपने पास का एरिया जो हुँ। पंजाब हमारा पास ही है हाँ, जम्मू के, बिल्कुल। तो मुझे लगता है वहीं से शुरुआत होनी थी मेरी। मैं वापस आई तो मेरी मम्मा ने ना ऐसे पीटीसी पंजाबी चैनल लग गया टीवी में, तो उन्होंने देखा वो नंबर डिस्प्ले हो रहे थे। हुँ। उसमें उन्होंने देखा कि ऑडिशंस का हो रहा है, या शायद वो कोई पुरानी ऐड थी, हुँ, ये कुछ हुँ। ऐसा था। उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया मेरी मम्मा ने। तो मम्मी ने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ऑडिशंस हो गए हैं। अब आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, अगर आपका बच्चा अच्छा गाता है तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करवाओ। मम्मी ने बोला नहीं, 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 आप प्लीज़ एक बार सुन लो, वो बड़ा अच्छा गाती है। वो अपने माँ-बाप को हाँ, होता ही है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला मैम नहीं हो पाएगा, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। तो लकीली मेरी एक फ्रेंड है, हुँ। वो अ, पंजाब वाली साइड से ही है। उससे पहले मैं आवाज़ पंजाबी में भी गई थी, ओह! बट वहाँ हिंदी गा लेते थे, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ सिर्फ़ पंजाबी नहीं गाना होता था। तो मैंने उसको बोला, वो मेरी उससे बात हुई लड़की से, तो उसने मुझे बोला, "यार वो ना फलानी-फलानी हमारी फ्रेंड थी ना एक, वो भी वॉइस ऑफ पंजाब में सिलेक्ट हुई थी, लेकिन ना उसने खुद क्विट कर दिया।"
तो मेरे माइंड में आके मैं कहा यार वो क्विट कर गई है, तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ। मैंने फ़ोन किया वापस, मेरी मम्मा ने मैसेज शेयर किया कि मैंने फ़ोन किया था उनको, तो वो मना कर गए हैं, बट फिर मैंने कहा मम्मी एक बार ट्राई करते हैं दोबारा। मैं उनको बोला कि ऐसे-ऐसे ना सर एक लड़की ने ना क्विट कर दिया, वो सिलेक्ट हुई थी, तो उसकी जगह मुझे ले लो। कहते ऐसे थोड़ी होता है, हमारी ऑलरेडी लिस्ट में बड़ी लंबी लोगों लाइक लिस्ट होती है, जिसमें वेटिंग लिस्ट में होते हैं लोग, तो हम उनमें से लेंगे किसी को। मैं कहा चलो ठीक है, बट वही भगवान, मेरी मम्मा ने पता नहीं कौन से माथे टेके माता रानी के आगे कि मुझे नेक्स्ट डे कॉल आया कि आप अगर सुबह तक पहुंच सकते हो दिल्ली तो आ जाओ, हमारा नेक्स्ट जो राउंड है उसमें हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। वाओ! समझो फ्लाइट की टिकट करवाई और मैं और मम्मी चले गए। और वॉइस ऑफ पंजाब की वो जर्नी, जिस दिन मैं पहले दिन गई, मेरे को फर्स्ट डे से स्टैंडिंग ओवेशंस मिलना शुरू हो गए। बट क्या हुआ कि फाइनल्स में जाके मैं फर्स्ट नहीं आई, मैं सेकंड आई। ठीक है, क्योंकि वहाँ जोड़ियों का उस टाइम पे कंपटीशन चल रहा था, एक जोड़ी को प्राइज मिलना था, एंड उस टाइम पे निम्रत खैरा वाज द विनर। तो मैं तब भी थोड़ी ऐसे हो गया, ये सबने बोला इतना डिजर्विंग कंटेंडर है, फिर मैं फर्स्ट नहीं आई, चलो वो भी हो गया। फिर क्या हुआ, मीनवाइल मैं काम करती रही, 4-5 साल मैंने काम किया। जम्मू में भी, जम्मू के रियलिटी शोज काफी सारे जो यहाँ टैलेंट हंट्स होते थे, उसमें भी कुछ ना कुछ रैंक्स लिए। लेकिन 2016 में एक टर्निंग पॉइंट आता है, मुझे अगेन कॉल आया वॉइस ऑफ पंजाब से, क्योंकि होता है कि जो फाइनलिस्ट होते हैं ना, उनको बार-बार कॉल्स नहीं आते। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आ गए, वो बस दोबारा ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। फाइनलिस्ट नहीं कर सकते। तो सीजन वो आई थिंक 5th की 6 सीजन था जिसमें मैंने दोबारा गई मैं। मुझे कॉल आया जी हम ना महामुकाबला कर रहे हैं, एंड महामुकाबला का फॉर्मेट है कि 5 इयर्स के विनर्स, फाइनलिस्ट एंड न्यू कमर्स, उनके बीच में कंपटीशन। कहते आप करना चाहोगे? एक अलग सा नया मौका है। मैं कह रहा तब नहीं जिताया, महामुकाबला में कहाँ जीतूंगी मैं। फिर वो जो बनी बनाई थी, पंजाब में थोड़ा लोग जानने लगे थे, मिट्टी हो जानी है। तो मम्मी मेरी ने वही जो मैंने आपको पहले बोला कि जो दिखता है वही बिकता है, दिखते रहोगे तो छाए रहोगे। मम्मी ने कहा ट्राई करना। मैंने कहा मम्मी यार अगर एलिमिनेट कर दिया ना उन्होंने तो फिर 0 हो जाएगी इमेज। नहीं तुमने ट्राई करना। मैंने ट्राई किया। पिछली बार की जो मेरी गलतियाँ थी कि मैं एक ही जॉनरा में परफॉर्म कर रही थी, मैं वर्सेटैलिटी अपनी नहीं दिखा पाई थी। मैंने इस बार वो थोड़ा-सा फंडा ट्राई किया कि मुझे डिफरेंट जॉनर्स में परफॉर्म करना है। लाइक रोमांटिक भी परफॉर्म करना है, फोक भी परफॉर्म करना है, सैड भी, हर चीज़ में, हर मूड का सॉन्ग परफॉर्म करना है। मैंने बैक टू बैक मुझे बेस्ट कमेंट्स मिलते रहे, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे, स्टैंडिंग ओवेशंस मिलती रही, एंड में मैंने ही वो शो जीता। एंड दैट वाज महामुकाबला का एक क्रेजी अलग था, क्योंकि आप नॉर्मल वाला जीतते हो ना तो उसमें ठीक है, मतलब वही आपके वाले ही कंटेंडर्स आते हैं, आपके वाले कंटेस्टेंट्स आते हैं। लेकिन जब आप फाइनलिस्ट जो ऑलरेडी दिग्गज हैं सारे, उनके साथ लड़ते हो, तो वो जीतने का मजा ही कुछ और। तो वो भगवान को मैं क्रेडिट देती हूँ, उनकी आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने कहा कि हम जो सोचते हैं ना वो उससे बढ़कर सोच के रखा होता है उन्होंने। तो वो उन्होंने सोच के रखा था कि भाई तुझे ये वाला नहीं जिताना, तुझे महामुकाबला जिताना है तो तू उसकी तैयारी कर। तो महामुकाबला तो मतलब उसका फिर जो लोगों ने मुझे एप्रिसिएशन मिली, डिफरेंट जो हमारे हर राउंड में लेजेंडरी जितने भी थे आर्टिस्ट वो आते थे। तो एक तो इंसिडेंट मुझे शौकत अली मतोई साहब जो कव्वाली के मतलब इतने बड़े कलाकार हैं, उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, उन्होंने साथ में गाया। सो वो जर्नी वाज लाइक, मतलब मेरे लिए बेस्ट मोमेंट्स हैं उसके, हर एक एपिसोड के। तो वो एक अलग वाला फीलिंग है। बिल्कुल। जब भी आप रिमाइंड करते हो कि ऐसे से जर्नी निकली है और अभी मेरे को बहुत कुछ करना है, इज देयर समथिंग जो अभी है, रह गया है, ख्वाहिश है कुछ? बहुत कुछ बाकी है अभी तो हुए क्या, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। और जिसको लगता है कि हमारा बस हो गया तो फिर कि नाम हो गया तो चलो रिटायरमेंट ले लेते हैं, ऐसा नहीं? नाम तो अभी होना बाकी है। अभी तो वो अपने शहर से शुरुआत की है, तो अपने शहर में भी बड़ा नाम करना जरूरी होता है। तो अपने शहर से शुरुआत की है, बट अपने शहर में भी जब सब लोग जान ले तो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। एक वो चीज, और दूसरी बात अभी बहुत जर्नी बाकी है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहे, झोली में आता रहे। तो आई थिंक वो अपनी अचीवमेंट लिस्ट जो है वो भारी होने लग जाती है। सो उसको करना बाकी है अभी। तो अभी जस्ट शुरुआत है। ओके
ऐसे बोलते हैं ना कि जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिस्ट या लोगों के साथ ना थोड़ी-सी डिस्क्रिमिनेशन होती है। पहले हुँ। होती थी कि हाँ, चलो ये जम्मू कश्मीर से हैं तो ऐसे ही होते होंगे ये वो। तो कभी आपने ऐसा कभी फ़ील किया कि नहीं? नहीं, मैंने ऐसा फ़ील नहीं किया क्योंकि जिस मंच पर मुझे जाने हुँ, का मौका मिला वहाँ पे टैलेंट को ही ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिली है। तो वहाँ ये नहीं देखा गया जम्मू कश्मीर की है तो उसको पीछे कर दो, हुँ, नेवर। नहीं। नहीं, मैंने ऐसा फेस नहीं किया। ओके, ओके। फीमेल आर्टिस्ट के साथ-साथ बहुत मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो कभी मेल सिंगर्स के साथ कभी हुँ, ऐसा नहीं हुए हैं। हुँ। ऐसी कोई हार्डशिप है जो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो या फिर हो सकता है जो जितने भी फीमेल सिंगर्स या फिर फीमेल आर्टिस्ट देख रहे हैं तो उनको थोड़ा हाँ, लगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसे निकल सकते हैं उससे? हाँ, अब तो लोग बहुत अवेयर हैं इन चीज़ों को हुँ, लेकर, बट कुछ देर पहले जब हुँ, मैं भी मुंबई गई थी, हुँ, तो हाँ, ऐसे लोग होते हैं। देखो आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे, अच्छे वाले भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे, हुँ, है ना? और बुरे को आपने किस तरीके से टैकल करना है वो आप पे डिपेंड करता हुँ, है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बट येस अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है ना, तो हुँ, आपको बिना पूछे आपको कोई कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। हुँ, मतलब अगर वो उस फ़ील्ड से है हुँ, तो। हुँ, बाकी ऐसे आवारा वाले तो आपको हाँ, ज़बरदस्ती भी बहुत कुछ हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो आपकी फ़ील्ड के लोग हैं, वो आपकी मर्ज़ी के बिना आपको उँगली भी नहीं उँगली भी नहीं लगाएँगे। लगा सकते। तो ये आप पे डिपेंड करता है हुँ, कि आपको किन चीज़ों को आपको फ़ेम को देखना है या आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी है। बिल्कुल। तो फ़ेम ओके है, हुँ, फ़ेम भी बहुत ज़रूरी है, हुँ, बट एट द सेम टाइम आपको सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर फ़ेम नहीं है। हुँ, नेम एंड फ़ेम बैलेंस। ठीक है। हुँ, 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 तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग या कुछ लड़कियाँ भी जो है ना, हुँ, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ों का। ये अभी की नहीं मैं पुरानी बात हुँ, सुना हुँ, रही हूँ आपको। बहुत सारी लड़कियाँ घर से जैसे आपने बोला कि फैमिली सपोर्ट करती हुँ, है हुँ, नहीं, हुँ, मैं तो लकी रही इस मामले में कि हाँ, मेरी मम्मा साथ रहे। बट कुछ के पेरेंट्स नहीं नहीं सपोर्ट करते करते और तो उनके ड्रीम होते हैं हाँ, कि हमें यहाँ पहुँचना है, हमें नाम करना है, ये करना है। तो वो इस वज़ह से क्या करते हैं अपना घर छोड़ के आ हुँ, जाती हैं। बहुत सारी लड़कियों ने ये स्टेप लिया है हुँ, और उन्होंने फिर उसके बाद पछतावा भी उनको हुआ कि क्यों किया हमने ये? हुँ, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर कुछ भी करते हैं ना, तो उसके लिए आपको बहुत कि बड़ी जो है ना कॉन्सिक्वेंसेज़ होते ही यस। हैं। हुँ, तो बहुत सारी लड़कियों ने फिर बाद में रोया कि हम घर छोड़ के आए और हमारे साथ ये हुआ और होता क्या है, हमेशा आपका जो सामने वाला इंसान है ना, वो आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाता है। हुँ, कि बिल्कुल। ये इसके साथ कि कोई भी नहीं है हाँ, इसके साथ और में तो है आप ही नहीं इसको कोई। यूज़ करो, आप इसकी उस जो दुखती रग को हाथ रख दो, हुँ, है ना? तो वो दुखती रग को आपने दिखाना क्यों है भई? इसलिए अपनी दुखती रग को जगाओ ही मत, हुँ, है ना? तो बिल्कुल। वो दुखने वाली रग मत जगाओ, हर एक का लाइफ़ में स्ट्रगल हुँ, होता है, हर एक की लाइफ़ में हार्ड वर्क होता है। मेरी लाइफ़ में मेरे जो बैक स्टोरी है, वो मेरी फैमिली से कोई भी म्यूज़िक बैकग्राउंड से नहीं है, हुँ, है ना? हमारी मुझे वो बनी बनाई खीर नहीं मिली है, हमने बनाई है। सो बनाने के बाद बहुत सारी आगे जो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, है ना? बट मुझे लगता है कि उनको भी हमें यही सिखाना चाहिए हुँ, कि खुद से बनाओ। बिल्कुल, जो हार्ड वर्क करके अचीव करने का मज़ा है ना, वो बनी-बनाई चीज़ पे मज़ा नहीं है। बिल्कुल। सो मैं उन लड़कियों को या उन आजकल लड़कों के साथ भी बहुत हुँ, सारी हुँ, चीज़ें हो रही हैं। मैं उनको भी यही चीज़ कहूँगी कि आपकी मर्ज़ी के बिना आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे यकीन रखना है हुँ, कि अगर आप में टैलेंट है, चाहे वो इतना सा है। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसको भगवान ने टैलेंट देकर नहीं भेजा है। हुँ, सबको कुछ ना कुछ दिया है। बिल सिर्फ़ उसको पहचानने की ज़रूरत है। हुँ, बस। सो बिल्कुल। इसलिए किसी पर यकीन करने के बजाय आप अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करो, हुँ, उनको अपनी चीज़ें बताओ, हुँ। डेफ़िनिटली वो सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आपने जर्नी शुरू की थी अपने डिवोशनल भजन्स के साथ। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत है। अम, वो वहाँ से और अभी तक क्योंकि हमने ना जब डिवोशनल सिंगर्स होते हैं ना, तो उनके बारे में बहुत ऐसा बोलते हैं कि वो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स में नहीं आ सकते हैं या फिर वैसी जर्नी हाँ, कमर्शियल सिंगिंग कमर्शियल नहीं रह नहीं कर सकते हैं। सकते हैं। तो अगर कोई इंसान हुँ। वैसे लाइन में है और वो इस तरफ स्विच या शिफ्ट करना चाहता है, तो क्या वे होना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए कि हाँ, हाँ, ठीक है?
हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने डिवोशनल हाँ, घर में हमारे वैसा माहौल रहा है, हर एक स्पिरिचुअल हाँ, है इंसान, बिल्कुल। तो हम भक्ति भावना से ही चीज़ें स्टार्ट करते हैं अपनी। बट जो डिवोशनल लाइन मेरी प्रोफेशनली थी, वो मैंने थोड़ा लेट जॉइन किया है। ओके, उससे पहले मैं बॉम्बे वाली साइड हो आई हूँ, इंडियन आइडल, वॉइस ऑफ इंडिया ओके। इन जगहों पे परफॉर्म करके आई थी। 2010 में मैंने जब ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ मैंने विन करा था। उसके बाद मेरी डिवोशनल प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई। ओके। हाँ, और वो जो जर्नी थी उससे पहले भी भजन कीर्तन हम कर ही रहे थे, घर में भी गाते हैं या बहुत सारी जगहों पे, बट प्रोफेशनली 2010 से स्टार्ट हुई जर्नी। ओके। और उस वक्त में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम अच्छा गाती हो, जागरण लाइन में आवाज़ फट जाती है। बहुत सारे लोगों की आई थिंक वो मिथ है और लोगों को लगता है कि जागरण में गाओगे तो आवाज़ ब्लास्ट होगी, फिर आवाज़ कभी आप हिंदी नहीं गा पाओगे, पंजाबी नहीं गा पाओगे और चीज़ें नहीं कर पाओगे। बट मैंने उस चीज़ को लोगों को हमेशा करेक्ट करने की कोशिश की कि गाना गाना है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कमर्शियल सिंगिंग हो। आप पे लोगों की सोच जो है ना वो हावी होती है। लोग आपको जो चीज़ बोलते हैं ना कि भाई नहीं भाई जगराते वाली है, भाई जगराते वाली है। लोगों की एक देखो बोलने में क्या जाता है, 1 सेकंड की बात है। बिल्कुल। बोल दिया है ना कुछ भी। लेकिन आप अपने मुँह से कुछ भी बोल रहे हो ना, सोच के बोलना चाहिए, है ना? एक तो ये चीज़ और दूसरी चीज़ जागरण लाइन और कमर्शियल सिंगिंग लाइक किसी मूवी में गाना है, किसी सीरियल में गाना है, गाना गाना है। आपको बॉलीवुड में भी अपना अंदाज़ वैसा रखना चाहिए। हाँ, स्टाइल ऑफ सिंगिंग डिफरेंट हो सकता है, बट आपको क्या ज़रूरत पड़ी अब जागरण में चिल्ला के गाओ? थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है वो इसलिए क्योंकि जागरण लाइन में क्या होता है ना, हमें लोगों से इंटरैक्ट भी करना है, हमें उस फ़ोर्स के साथ अगर 1 आवर का हमारा टाइम ड्यूरेशन है, तो हमें 1 आवर ही एनर्जी बरकरार रखनी है। अगर कहीं लो हुई, तो लोग बोले यार ठंडी सिंगर थी। बिल्कुल। मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ का फ़र्क है। बट जागरण वाली सिंगिंग या कमर्शियल सिंगिंग में कोई फ़र्क नहीं है। आप उसको भी उतने ही प्यार से, उतने ही तरीके से करेंगे तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं और गाने में ही भक्ति है। तो डिवोशनल क्यों ना गाया जाए भाई, गाना ही भक्ति बिल्कुल। है ना? और बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं, नेहा कक्कड़ हैं जिन्होंने जागरण से शुरुआत की, सोनू निगम जी हैं, ऋचा शर्मा जी हैं, तो क्या वो बॉलीवुड में नहीं गा रहे हैं? सब गा रहे हैं। तो इसलिए अपनी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी तो जो जिसकी जैसी सोच। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इज़ देयर एनीथिंग जो आपकी लाइफ में आप बहुत शिद्दत से पाना चाहते थे लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ और वो नहीं मिला, नहीं हुआ और अभी आपको इस चीज़ का रिग्रेट है? नहीं, मैंने जो मतलब लाइक मुझे अगर कुछ लगा ना कि ये होना चाहिए मेरी लाइफ में, तो मैंने उसको मेहनत करके पाने की कोशिश की है और भगवान की दया से मिला ब्लेसिंग्स है। के साथ मिला भी है। क्योंकि आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, अगर आप उसको आधे-अधूरे वक़्त मतलब लाइक टाइम में छोड़ देते हैं ना, तो फिर उसका क्या फ़ायदा, है ना? तो उसको पूरा करने के बाद छोड़ें। और कई बार मैं थोड़ी-सी लेज़ी हो जाती हूँ, फिर वो मेरी मम्मा है ना पीछे से मुझे बूस्ट करने के लिए, "चलो उठो, गाना रिकॉर्ड करने जाना है या कुछ भी करना है।" एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि मेरी लाइफ़ में मैंने जो भी चाहा, मैंने उसे मेहनत करके अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से पा ही लिया। और कुछ ऐसा है जो अभी आप मिस करते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए था या फिर कुछ ऐसा? क्योंकि जब इंसान वैसा मुकाम हासिल कर लेता है ना तो कुछ चीज़ें हमें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। जैसे रिश्तेदार या फिर हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे, मैं इनसे मिल नहीं पा रही हूँ या फिर मेरा अपना टाइम है, मुझे इस चीज़ में लगाना चाहिए था। तो वो सब ना बहुत मिक्स होता है। वैसे मुझे शुरू से ही शौक नहीं था रिश्तेदारों के साथ जाने का। बट मैं मतलब बड़ा रेयरली फंक्शंस में ही आना जाना रहता था। बट मैं सच में बड़ी हैप्पी हूँ अपनी लाइफ से। मैंने जो अचीव किया ना, मुझे लगता है कि ये बड़े कम लोग अचीव कर पाते हैं। सो रिश्तेदारी या फैमिली ये फैमिली तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी पे है, बट ठीक है रिश्तेदार से आप वंस इन अ ईयर भी मिल लो तो आई थिंक दैट्स ओके। दैट्स इनफ। ओके, ओके। सो कभी किसी ने बोला नहीं कि अब चलो ये सब हो गया है तो शादी करते हैं? हाँ, बहुत। किसी को क्या बोलूँ, घर वाले ही बोल रहे हैं। बोल ही रहे हैं और पता नहीं कब हो जाए।
ओके, ओके, ओके। मतलब होनी ही चाहिए अब। हाँ, वो तो बस होनी ही चाहिए। अम, अभी हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। मुझे आपसे जानना है कि आपने मुझे लोएस्ट पॉइंट तो बताए कि ऐसा-ऐसा हुआ था या फिर कहीं नहीं मिला। वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर जर्नी अभी तक क्या रही है? वैसे तो जो हर दिन कुछ-कुछ मिलता गया, मैंने बड़े हैपीली उसे एक्सेप्ट किया है। एंड बट मैं 2-3 चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मुझे मतलब हमेशा याद रहेंगी। अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि आपका बेस्ट क्या है हुँ, आपकी हुँ, लाइफ हुँ, में, हुँ, हुँ। तो वो याद रहेगा क्योंकि जब मैंने ना 12th किया ना अपना, हाँ जी। तो 12th के बाद मैंने अपनी एजुकेशन के लिए मुझे ऐसा लगा कि अब क्योंकि हमारे मोस्टली जो हमारी फील्ड है ना, उसमें मोस्टली लोगों को लगता है नाम जब होने लग जाता है, हुँ, लोग छोड़ो पढ़ाई, पढ़ाई कौन म्यूज़िक को करेगा? ही आगे करते हैं। ठीक है, गाएँगे, इसी में आगे रियाज़ करते हैं। बट मुझे 12th के बाद मेरा 1-2 साल मैंने शायद हुँ, ब्रेक किया था क्योंकि मेरा वो भी क्या हुआ था कि मेरा एग्ज़ाम था 12th का और मेरा ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन का फिनाले था उस दिन। ओके। तो मैंने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया था 12th का। तो वो उसको उसकी भरपाई के लिए नेक्स्ट ईयर किया, तो नेक्स्ट ईयर फिर मेरा वैसे ही पढ़ाई के बिना ही नहीं हो पाया मेरा मतलब टू बी फ्रैंक हाँ, हाँ। फिर उससे नेक्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो गया था। तो मैंने ना वो जो गैप पड़ा ना मेरा थोड़ा मन ऐसे हो गया कि छोड़ो परे क्योंकि हमें नहीं पता था ना हमारा फ्यूचर क्या है। हुँ, उस टाइम पे लाइक उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए मुझे ऐसा लगा कि छोड़ो यार पढ़ाई, क्या करनी है? ठीक है म्यूज़िक में नाम हो तो रहा है ना? हुँ, बट कुछ देर बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब घर वाले भी बोल रहे थे कि नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू करो आप आगे साथ-साथ में। म्यूज़िक ठीक है, म्यूज़िक चल ही रहा है, म्यूज़िक तो है तुम्हारा तुम्हें बिल्कुल। तोहफ़ा मिला है भगवान की तरफ हुँ, से, है ना? वो कहीं बिल्कुल। नहीं जाएगा। लेकिन पढ़ाई को तुमने अपनी मेहनत करके आगे लेकर जाना हुँ, है। मैंने 12th के बाद जब म्यूज़िक में एडमिशन 12th तक मेरा स्ट्रीम मेडिकल नॉन मेडिकल था हुँ, एंड उसके बाद मैंने एकदम से स्विच किया मैंने आर्ट्स फील्ड में। हुँ, तो मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट ले लिया और जब बीए भी हो गई मैंने कहा वाओ यार मैंने बीए भी कर ली क्योंकि मुझे कुछ वक़्त तक लगता था मेरी 12वीं नहीं होनी, हुँ, तो यहाँ बीए हो गई। फिर मैंने ना सोचा साथ-साथ में एमए भी कर लेती हूँ। हुँ, तो वो भी कॉलेज के जितने मेरे प्रोफ़ेसर्स थे उनके सपोर्ट की वज़ह से क्योंकि मैं साथ-साथ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी एंटर हो चुकी थी। ओके। तो मेरा लाइव इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स वग़ैरह होते थे। हुँ, तो मैंने एमए किया हुँ, परेड कॉलेज से म्यूज़िक में एंड मैंने गोल्ड मेडल लिया। आप खुद सोचो मैंने एमए में आई एम एमए गोल्ड मेडलिस्ट। तो ओके। मतलब जिस बंदी को 12th की कोई वो नहीं थी हुँ, और उसने गोल्ड मेडल ले लिया एमए में। सो अब मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि यार आई एम गोल्ड मेडलिस्ट वाओ यार मैं सुनती होती थी मेरे टीचर्स बोलते थे कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो मैं बोलती यार कैसे मिलता होगा? तो फाइनली नाउ जस्ट मैंने मतलब मेरी भी झोली में वो चीज़ आ गई कि ओके। गोल्ड मेडल एक वो एंड दूसरी चीज़ नाउ आई एम डूइंग पीएचडी इन म्यूजिक। तो एक वो और तीसरी चीज़ स्टेट अवार्ड मेरी झोली में जो पड़ा ना क्योंकि स्टेट अवार्ड के लिए लोग बहुत-बहुत अपना मेहनत करके कितने सारे लोगों ने जिन्होंने इतना नाम करा है हुँ, अपना अ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं सब। हुँ, क्योंकि जिन्होंने इतना काम किया है, जिनकी वज़ह से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, बिल्कुल। वो इतने इस एज में आकर भी कुछ लोगों को नहीं मिला है, हुँ, जो कि मिलना चाहिए, है हुँ, ना? बिल्कुल। तो मुझे इस एज में ही मतलब उनके कंपैरिज़न में मैं हुँ, बोल रही हूँ, छोटी एज में ही स्टेट अवार्ड मिला, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो आपकी स्टेट की आपकी गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज़ करती हुँ, है और उन चीज़ों में आपको एप्रिशिएट करती है, हुँ। तो आई थिंक वो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं। बट इसके बाद अभी बड़ी अभी लिस्ट तो लंबी है हाँ, अभी तो अवार्ड्स की। कारवां जारी यस, है। यस। स्पीकिंग ऑफ द सिंगर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे कुछ सिंगर्स आपके ध्यान में हैं जिनको जो एप्रिसिएशन या फिर मतलब डिजर्व करते हैं, हुँ। वो कौन-कौन से नाम होंगे या फिर आप जिन लोगों को सुनते हैं और आप चाहते हो कि यार इनको ना अभी तक जो मिलना चाहिए ना वो मिला नहीं है? अच्छा, जम्मू से ही हाँ, आप हाँ। बोल रहे हैं? ऐसे बहुत नाम हैं, बहुत नाम हैं। मैं 1-2 का नाम नहीं ले सकती हूँ। हुँ, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको क्योंकि क्या होता है ना, मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ उनके साथ क्योंकि मैं भी बड़ी इन चीज़ों में शाई हूँ। मुझे भी क्या होता है कुछ लोग क्या होते हैं कोई काम भी ना हो ना तो भी लाइव आके बैठ जाएँगे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे कि हुँ, हाय हुँ, कुछ भी बात करेंगे ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई रीज़न होना चाहिए। हुँ, अगर आप अपनी ऑडियंस से बात करने के लिए आए हो, तो कोई रीज़न तो हो। मतलब हुँ, रीज़न इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं मतलब के लिए, कुछ भी। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप लाइव आ जाएँ या ये मेरी हुँ, सोच है। सबका अपना नज़रिया, हुँ, सबकी हुँ, अपनी सोच है। तो मुझे ऐसा लगता है। तो सेम कुछ लोग मेरे जैसे हैं, जो
नहीं लाइव आते या नहीं इतना एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो उनका जो टैलेंट है ना, जो उनकी आवाज़ है, जो भी उनमें टैलेंट है, वो कहीं न कहीं दबा-सा रह गया। वो इतना बाहर नहीं आ पाए और उनको लोग नहीं जानते, तो उनके वो होता है ना कॉन्फिडेंस, वो भी कहीं न कहीं लेवल लो रहा हमेशा। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, तो यही बात आती है यार, हम क्या करें कि हमारा नाम हो? हम क्या करें कि हम दुनिया तक अपने काम को पहुँचा पाएँ? तो मैं ऐसा बोलती हूँ, मुझे बड़े सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार अब ना हमारा एक गाना हिट गया है ना, इसके बाद भी हमारा हिट जाना चाहिए। अगर वो नहीं गया ना तो समझ लो यार फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं। मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ सिंगिंग और क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे, लाइक आपके लिस्ट में गाने क्वालिटी वाले होने चाहिए। आप ये मत देखो कि यार उसके व्यूज़ कितने हैं, उसको लोगों ने कितना देखा, कोई बात नहीं। एक गाने की व्यूज़ अगर मिलियंस में है, दूसरे के अगर हज़ारों में भी है ना, तो आपकी लिस्ट में गाना तो ऐड हो गया, है ना? तो ये चीज़ें सोच कर बैठोगे कि ये हिट नहीं गया, अब नेक्स्ट कुछ नहीं करना, तो वहाँ से आप खुद को ही पीछे कर रहे हो। इसलिए खुद में ही अपने माइंड को वो मत स्ट्रेस में मत लाओ या खुद डिप्रेस्ड मत हो जाओ, बस काम करते जाओ। एक ना एक दिन आपको पहचान ज़रूर मिलेगी, ये डेफ़िनिट है। बिल्कुल। ये सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल, बस। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कोई आर्टिस्ट है जिनको आप फ्रीक्वेंटली सुन रहे हो या जिनका म्यूज़िक आपको पसंद है या सिंगिंग पसंद अच्छा, है? जिनको मैं सुनती हूँ उनके सबके नाम ही हैं। तो मोस्टली लोगों के नाम हैं ओके। और हाँ, मतलब सब अपना अच्छा, अब तो ख़ैर सब अपने-अपने लेवल पे अच्छा ही कर रहे हैं। जो अभी वाली जनरेशन है वो खुद में ही बहुत, वो कहते हैं ना, वो मतलब सीख कर आए हैं। तो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट येस जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे उनमें दीपाली वातल जी हैं, मतलब अभी तक वो काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो बट येस हाँ, सोशल मीडिया की वज़ह से थोड़ा-सा उनको वो है कि वो नहीं इतना एक्टिव होते हैं, बट वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेज़ में से हैं वो। ओके, हाँ। ओके। जसमीत कौर मैम हैं और कैलाश मेहरा मैम हैं, क्योंकि मैं वही बोलूँगी सीनियर्स हैं ना वो, तो वो सोशल मीडिया पे सोशल इतना मीडिया नहीं पे है। एक्टिव नहीं है तो तो इसी वजह से हमने एक फ़ोक स्टूडियो भी किया था। हाँ, मुझे याद है। वो यही एक हमारा मतलब एक माइंडसेट था कि हमें उन लोगों को दोबारा से वो प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आना। उनकी तो पहचान ऑलरेडी है, हमने कोई पहचान नहीं दी। बट येस, जो आज की जनरेशन है, उनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ये लोग हैं जिनकी वजह से आज वाली जनरेशन कुछ गा पा रही है। बिल्कुल। अगर हम भाग को ट्राई करते हैं, फ़ोक फॉर्म जो हमारी है, कारक को ट्राई करते हैं या गीतड़ू ट्राई करते हैं, तो वो हमारे बुज़ुर्गों की देन है। वो हमारे उन बुजुर्गों की देन है जिनके जो गाने आज तक हम रिवाइव कर पा रहे हैं, उसको वेस्टर्न तड़का दे रहे हैं, उसको थोड़ा-सा रिमिक्स कर रहे हैं, तो वही गाने रिवाइव हो रहे हैं, है ना? तो हमने कृष्णा कुमारी जी को लाया उस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो लोगों को पता चला वाओ यार! कितनी सुंदर आवाज़ है और बिल्कुल प्योर वॉइस, है ना? कुछ भी वो उसमें ऐड नहीं कुछ किया हुआ, फेकनेस नहीं है, तो ये रीज़न था एक। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जाते-जाते मुझे आपसे बस इतना ही पूछना है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, आपकी जी। पर्सनल लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सीखी हैं। कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, कुछ अच्छी बातें भी हुई होंगी। उसका सारा क्रक्स या उसका सारा सार अगर मिला के आपको फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड फॉर द आर्टिस्ट ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं, कुछ कन्वे कर सकते हैं जिसको सुन के किसी की कोई थोड़ी सी 1% जिंदगी अगर बेहतर हो तो वो क्या होगी? सबसे पहला फंडा जो है ना, सबसे पहला मंत्रा पेशेंस। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा कि जब हमें कोई कुछ सुनाता है ना कि उसने आपके बारे में ये कहा, अगर आप विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स आप उसको रिवर्ट करते हैं ना, तो आई थिंक वो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ज़ीरो होता है ना? अगर आप 10 मिनट रुक जाते हैं ना और 10 मिनट बाद आप उसको रिप्लाई करते हैं ना, तो 10 मिनट के बाद की सिचुएशन ही कुछ और होती है। आपके माइंड में मतलब वो बात का कुछ और बन गया होता है। आप रिलैक्स हो चुके होते हैं। आप उसको उतने हाई लेवल पे या इतना फाइट लेवल पे आप नहीं लेकर जाते इतना हैं। डिफेंसिव नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी। मैं नहीं थी ऐसी पहले, मैं बड़ी
एकदम से किसी ने बोला उसकी हिम्मत कैसी हुई इसे बोलने की, है ना? तो अभी भी बाकी है, अभी भी ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ आई एम परफेक्ट, बहुत कुछ बाकी है, बट कंपैरेटिवली सीखा है ये चीज़ मैंने। और दूसरा म्यूजिक की बात करूँगी, जो आर्टिस्ट हैं हमारे, उनमें हमेशा ये रहता है, जो न्यू यंगर जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, उनमें हमेशा ये रहता है कि म्यूजिक शायद मजाक है, आएंगे 2 दिन में साल गाया, गाना गाया एंड म्यूजिक आ गया, ऐसा नहीं है। म्यूजिक तो उनको भी वो लोग भी बात करते हैं कि हमें सीखना है अभी, जिन लोगों को हम ऑलरेडी वो दर्जे पे मानते हैं, जैसे लता जी, मतलब वो सरस्वती माता जी हैं, है ना, सबके लिए। लेकिन वो भी बोलते थे कि मैं अभी सीख रही हूँ, है ना? तो म्यूजिक कौन सीख पाया है? ये बहुत गहरा बिल्कुल। है ना, वो समुद्र है। तो एक वो चीज़, और तीसरी चीज़ यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स में, कुछ भी, आपको बहुत 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 हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत अपने आप को आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जो इंसान डायरेक्टली सीढ़ी चढ़ता है ना, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए वहां नहीं स्टे कर रहता है। पाता, हाँ, वो हाँ, जल्दी बिल्कुल। गिरता है। क्योंकि इसलिए हमारी जनरेशन में है ना कि हमें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। क्योंकि हमने देखा ही वो ना, तो वो चीजें नहीं, हमें अपने सीनियर्स को देखना चाहिए कि उन्होंने कितने पेशेंस रख के अपनी चीजों को हासिल किया है ना? अगर आज के वक्त में 1.5 लाख का मोबाइल लोगों के लिए आम चीज है ना? और पुरानी बात करें तो 10,000 की चीज या 5,000 की चीज, है ना, वो भी बहुत बड़ी लगती थी। बिल्कुल। तो टाइम के साथ हर चीज चेंज होती है। जो आज वाली जनरेशन वो आज के टाइम के हिसाब से चल रही है, बट कहीं ना कहीं हमें उनको ये चीज बतानी चाहिए कि लाइफ में ठहराव बहुत जरूरी है, लाइफ में सीखना बहुत जरूरी है, और लाइफ में सुनना बहुत जरूरी है। जब आप दूसरे को सुनते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, दैट्स इट। बिल्कुल। और जाते जाते अगर एक गाना अगर आप सुना पाए, डोगरी में सुनाए या फिर कोई भी डोगरी लैंग्वेज सुन में। ले। हाँ जी। डोगरी का गाना मेरा जो रिसेंट रिलीज हुआ था, सेल्फी शकीन, मैं उसी की लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल। काली ऐनक ते पाई जी, हो छोरू लगदा ए सेल्फी शकीन, काली ऐनक ते पाई जी, है छोरू लगदा ए सेल्फी शकीन, ए मेरे पीछे रोज आंदा ओ, ए छोरू मिगी बड़ा सतांदा ओ, ए मेरे पीछे रोज आंदा ओ, ए छोरू मिगी बड़ा सतांदा ओ। Thank you so much. Thank you so much. Thank It's been lovely hosting you and I wish you all the very best. Thank you so जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करके लाई थी वो सारे तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, I'll definitely call you once again. हम दूसरा पार्ट जरूर करेंगे। एनी टाइम। जाते जाते अगर आप कुछ डोगरी में क्लोज कर सकते हैं इस पॉडकास्ट को। सारे जने साढ़े इस पॉडकास्ट की दिखो, और नेक्स्ट पॉडकास्ट ताईं तुस इन्हें फॉलो करो, तन्वी ने, क्योंकि बड़ा कमाल दा काम करा देन, और मिगी इंदे कन्नै बैठने दा मौका मिला, मेरे ताईं बड़ी बड़ी गल। थैंक यू सो मच।